कहीं बेटियों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो कहीं बेटे प्रताड़ित होकर के खुदकुशी कर रहे हैं। हम दंभ भरते हैं कि हम प्रगति के ग्राफ पर चढ़ रहे हैं या फिर संस्कारों से विहीन होकर रसातल में उतर रहे हैं। दुखद घटनाएं, और ये तो ऐसी घटनाएं हैं जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हमारे सामने आ जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी है जो प्रकाश में नहीं आती, लेकिन वो दुखद घटनाएं घटित हो जाती है। हैदराबाद में एक पति 35 वर्षीय अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उबाल देता है और उसके बाद उसे झील में फेंक देता है। हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए। कहाँ है संवेदना, कहाँ है भावना? दुश्मन के साथ भी इस तरह का सुलूक करने की भावना नहीं हो सकती। वो काम एक पति अपनी पत्नी के साथ कर देता है। कल इंदौर की एक घटना आती है। बेंगलोर के अतुल सुभाष वाला दृश्य ऐसा लगता है कि फिर सामने आ जाता है। नितिन नाम का एक युवक अपने 14 पन्नों के सुसाइड नोट में एक संदेश देता है युवाओं के लिए कि शादी मत करना, और शादी अगर करो तो एग्रीमेंट के साथ करना। प्रताड़ना इस तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। कानूनी तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सुरक्षा करने के लिए है, संरक्षण के लिए है कि कोई किसी के साथ दगा न करे, कोई अपराध न करे। लेकिन उसी कानूनी तंत्र का दुरुपयोग करके लोग अगर इस तरह से प्रताड़ित करते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार न तो आर्थिक रूप से उसको सहन कर सकता है, और एक सामाजिक रूप से भी किसी के घर पर पुलिस आ जाना, बार बार पुलिस का आना या फिर कानून के दरवाजे पर जाना, कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और इस स्थिति को देख करके युवा जिंदगी से ही अपना मुंह मोड़ देता है, वो संघर्ष नहीं कर पाता। मंथन होना जरूरी है। 21वीं सदी का दौर, प्रगति के ग्राफों की बात होती है, समृद्धि के आयामों की बात होती है, लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों खरबों की जहां बात होती है, उस दौर में हमारी मानसिकता, हमारी सोच में विकृति, हमारे प्राचीन परंपरागत संस्कार खत्म होते से और एक मानवीय संवेदना, उसकी पूरी की पूरी कमी, इस तरह की घटनाएं उजागर करती है। आप देखिए, एक पति अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती तो रिश्ता तोड़ने का विकल्प है, लेकिन रिश्ते नहीं तोड़ते, सांसें तोड़ देते हैं। यह कैसा संकल्प! और यह अपराध ऐसा नहीं है कि कोई नया घटनाक्रम है, ये अलग अलग रूप में हो रहे हैं। पर सवाल यह है कि न तो हमारी सामाजिक संस्कृति जग रही है और न ही हमारा सिस्टम जग रहा है जो कि कानून बनाता है। अगर कहीं किसी कानून का दुरुपयोग होता है, कोई कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी की प्रताड़ना करता है, तो वहां पर सिस्टम को सोचना चाहिए कि किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो। और ये जो दुरुपयोग वाली बात है कि दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले कर देना, फंसा देना, प्रताड़ित करना, मजबूर करना, रुपए ऐंठना या फिर जान ले लेना, ये जान ले लेना ही तो है। और बड़े अफसोस की बात, हमारी पुलिस बड़ी सक्षम है, वो अपराधी को पाताल से भी निकाल सकती है। ये हमारी पुलिस की काबिलियत है। और हमारी पुलिस बड़े अच्छे अंदाज में समझ भी लेती है कि ये जो चीजें हो रही है, इसमें झूठे रूप से की जा रही है या फिर वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है, यह पक्ष दोषी है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी आती है जिसमें पुलिस का रोल बड़ा दुर्भाग्यजनक होता है। जिन्होंने कानून की अनुपालना करने की वर्दी पहन रखी है, उनकी एक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि अगर आपका विवेक, आपका ज्ञान आपको यह कह दे कि किसी के साथ अन्याय करने की कोशिश हो रही है,
जानने के बाद आपकी जिम्मेदारी अलग होती है, लेकिन वहां पर पुलिस उस पक्ष के साथ जिसके साथ दबाव बन रहा है, जिसके साथ झूठा आरोप लग रहा है, उस परिवार को अगर यह कहे कि आपके नाम हटा दिए जाएंगे, इसके इतने रुपए लगेंगे। अब आप ये समझिए, पहली बात तो कानून का दुरुपयोग, और कानून के दुरुपयोग के साथ लोग अपने पैसे कमाने में लगे हैं। किसी के साथ क्या प्रताड़ना है, क्या उत्पीड़न है, उसको समझने का ज़मीर किसी का नहीं जग रहा। मैं ये मानता हूं कि पुलिस प्रशासन में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, और जहां अच्छे और सच्चे लोग होते हैं वहां पर वे कार्रवाई करते हैं, लेकिन अधिकांश मामले ऐसे आते हैं जहां पर पुलिस जहां काम करना होता है वहां मौन मुख दर्शक बन जाती है, और जहां पर किसी के साथ गलत होता है उस गलती को न रोक करके पुलिस भी कहीं ना कहीं अगर उस पक्ष से इस बात के लिए रुपए मांगती है कि ये देने से आपके नाम हटा दिए जाएंगे, तो एक अन्याय पुलिस का उस बदनसीब के पर और हो जाता है। सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले कटक में एक बेटी की मौत की घटना भी सामने आई थी। सोशल मीडिया में बड़ी जोर से खबरें हुई थी, लेकिन हुआ क्या? जब उस बेटी के ससुराल पक्ष पर आरोप है और वो लोग फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हम अगर यह कह दें कि पुलिस अक्षम है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही, पुलिस नहीं पकड़ सकती, तो यह संभव नहीं है। हमारी पुलिस के सिस्टम में पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं कर दे। उसके बाद में ना पकड़ पाना, कहां मजबूरी है या फिर कहां कोई ऐसा पेच है, यह सवाल बनता है। नितिन वाले मामले में भी जो प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर आ रही थी, वहां पर नितिन के साथ उसके ससुराल पक्ष जहां पर आरोप लग रहा था, उसकी पत्नी, उसकी सास, उसकी सालियों पर, लेकिन एक बात यह भी थी कि पुलिस ने भी रिश्वत मांगी थी। जो खबरें कह रही हैं हम उसके आधार पर कह रहे हैं। अगर पुलिस वहां पर रिश्वत न मांग करके नितिन की मानवीय कहीं सहायता करती, नितिन को भी कहीं रास्ता बताती इस झूठ से लड़ने का, तो शायद नितिन को एक सहारा मिलता, उसकी जान नहीं जाती। पर पैसा बढ़ा, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। न तो किसी की जिंदगी अर्थ रखती है, न किसी की मौत अर्थ रखती है, न किसी का दर्द अर्थ रखता है, न किसी पर हो रहा जुल्म अर्थ रखता है। ऐसा लगता है कि संवेदना शून्य लोगों की समात हमारे बीच में अधिक हो गई है, जिनकी संवेदना मर गई है, जो एक बार भी यह नहीं सोचते कि अगर इस तरह की घटना उसके बेटे के साथ होती या उसकी बेटी के साथ होती तो क्या वो यही करता। नहीं सोचते। वो मां, वो सास भी यह नहीं सोचती कि अगर उसके बेटे के साथ उसके ससुराल वालों ने ऐसा किया होता तो कैसा लगता। वो सास यह नहीं सोचती कि जो आज वो अपनी बहू के साथ कर रही है, उसकी बेटी के साथ किसी ने किया होता तो कैसा लगता। बहुत आवश्यकता है कि हमारा कानूनी सिस्टम जहां पर खामियां हैं उसमें सुधार हो। कानून का गलत फायदा उठा करके कानून की आड़ में अगर किसी की प्रताड़ना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। हमारे साधु संत, हमारा आध्यात्मिक जगत, बड़ी जिम्मेदारी बनती है संस्कार देने की, लेकिन ऐसा लगता है हमारे आध्यात्मिक जगत के अधिकांश साधु संतों को अपने ऐश्वर्य, अपनी संपदा, अपना यशोगान बढ़ाने से भी फुर्सत नहीं मिलती। बहुत कम अपवाद स्वरूप ऐसे लोग हैं जो समाज के हित में सोचते हैं, समाज के हित में अपनी बात करते हैं और अपने अपने समाज के लोगों को जागृत करते हैं। ये सारी घटनाएं दुखद है और मुझे तो लगता है कि नितिन ने जो एक बात कही है कि शादी करने से पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, यह आज के दौर की बड़ी आवश्यकता है।
यह बिल्कुल होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से भी किसी भी बेटी के साथ उसके ससुराल में अन्याय न हो, इसका भी समुचित प्रबंध और उसका भी एग्रीमेंट होना चाहिए। अपराध अपराध होता है। जिंदगी सबकी एक जैसी होती है, दर्द सबको होता है, चाहे किसी बेटे की मां के साथ हो, चाहे किसी बेटी के मां के साथ हो। पर यह दर्द समझ वही पाते हैं जिनकी संवेदना जीवंत होती है, अन्यथा लोग बचाने वाले भी बड़े होते हैं। और आज पैसे की दुनिया है। पैसे की दुनिया से स्रोत खरीदे जा सकते हैं, लोग खरीदे जा सकते हैं, और सच तो यह है कि जमीर भी खरीदे जा सकते हैं। पर कुछ लोग जरूर हैं इस दुनिया में जो जमीर के अमीर हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बिकते। और अधिकांश वे लोग हैं जिन्हें सिर्फ पैसा दिखाने की जरूरत है, वो बिकने के लिए तैयार है। हैदराबाद की जो घटना एक पति ने अपनी पत्नी के साथ की, इंदौर की घटना एक पत्नी ने अपने पति के साथ की, ये घटनाएं मानवीय रिश्तों पर एक बार पुनः बहस करने की जरूरत है। पैसा रिश्तों के बीच में इतना बड़ा आ गया है कि रिश्तों की अहमियत पूरी की पूरी तरह से खो गई है। रिश्ते बनते हैं, जरूरी नहीं कि चलते भी हों। अगर किसी वजह से आपको लगे कि आपका फैसला गलत हो गया है, आप इस रिश्ते में दूर तक नहीं चल सकते, विकल्प है उस रिश्ते से निकलने का। कानूनी व्यवस्था है, सम्मानजनक तरीके से भी निकला जा सकता है। और अगर कोई रिश्ता सम्मानजनक तरीके से छोड़ा जाए तो उस रिश्ते में कहीं अगर कोई पॉजिटिविटी रहती है तो वो याद रहती है। अफसोस होता है रिश्ते से अलग होने की सम्मानजनक कार्रवाई नहीं की जाती, किसी की जिंदगी ही छीन ली जाती है। तब हमें लगता है कि हमारी सामाजिकता में कहीं कमी है, हमारे सामाजिक संस्कार खत्म हो गए हैं। पूर्वजों की, पुरखों की, बुजुर्गों की जो लाठी की आवाज थी, हमारे घरों से उस लाठी की आवाज को खत्म कर दिया गया है। और जब से यह हुआ है तब से हमारे संस्कार हमसे अलग हो गए हैं। संवेदनशील मुद्दों पर पक्ष विपक्ष का विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी पक्ष की बात कर रहा है कि उस लड़के के साथ ये हो गया या उस लड़की के साथ ये हो गया, तो इस बात की बहस नहीं होनी चाहिए कि उस लड़की के साथ हो गया तो आप लड़के वाले यहां पर आप लड़कों वालों की बात करने लग गए, आप ये बात करने लग गए। अरे, दुखद घटनाएं किसी के साथ हो दुखद ही है, वो चाहे लड़की के साथ हो चाहे लड़के के साथ हो। वो हर घटना निंदनीय है, वो हर घटना हमारे सामाजिक ताने बाने को कलंकित करने वाली है, हमारी सामाजिक संस्कृति को तोड़ने वाली है। और अफसोस इस बात का, मैं फिर कहूंगा बड़े दुख के साथ, कि जिनके पास एक जिम्मेदारी है कानून के संरक्षण की, और वो अगर अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से निभा ले तो शायद इस तरह की कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। व्यक्ति को एक सहारा मिल जाता है, व्यक्ति को लगता है कि हां, यहां पर तो उसको सुनने वाला, समझने वाला, राह दिखाने वाला कोई है, मगर नहीं मिलते। पैसे प्यारे लगते हैं, इंसान प्यारे नहीं लगते। जिंदगी की कीमत कुछ पैसों से पूरी कर दी जाती है। एक बार भी नहीं सोचा जाता कि इस व्यक्ति पर पहले से इतना टॉर्चरिंग हो रही है, इतना उत्पीड़न हो रहा है, और हम फिर इसी व्यक्ति से पैसे मांग रहे हैं। हम इसको रास्ता नहीं दिखा रहे, हम इसकी लड़ाई को आसान नहीं कर रहे, हम इसको और दबाव दे रहे हैं, मरे हुए को और मार रहे हैं। एक बार भी नहीं डरते। ये जो पाप है, ये सजा जब मिलेगी तब कितनी भारी मिलेगी। एक बार भी नहीं सोचते इसकी जगह अगर उसके परिवार का कोई सदस्य होता तब वो क्या करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन तंत्र की, बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक तंत्र की, और बड़ी जिम्मेदारी आध्यात्मिक जगत की। आध्यात्मिक जगत के लिए भी बड़े अफसोस के साथ कहेंगे
हमारा आध्यात्मिक जगत भी कुछ अपवादों को छोड़कर शोहरत और दौलत के लिए लग गया है। उनको सामाजिक सरोकारों से वैसे काम नहीं है। पैसा लेना है तब समाज उन्हें चाहिए। समाज की संस्कृति को बचाना अब उनका धर्म नहीं रहा। अपने आश्रम, अपने मंदिर, अपने मठ, अपना साम्राज्य बनाना यह उनकी प्राथमिकता हो गई है। कड़वा सच है, क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं। इस तरह की घटनाएं रुक सकती है अगर आध्यात्मिक जगत अपने अपने समाज को सचेत कर दे, मजबूत कर दे, संस्कारित कर दे, और हमारा प्रशासन तंत्र अगर हारे का सहारा बनने के लिए खड़ा हो जाए, तब इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से रोकी जा सकती है। पर क्या यह मुनासिब होगा, यह प्रश्न है, और यही प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।